कैसे हैं नाज़रीन करام, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। खुदा जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जब चाहे खराब करे, जलीलो ख्वार करे, बेनकाब करे। ऊपर वाला बड़ा बेनियाज है, अजीम है, कादिर मुतलको कदीम है। सजनों बेलियो भाइयों बहनों, जोशीले भड़कीले फतवेबाज स्पीकर फाड़ पोर तशद्दुद किस्म के मौलवियों के बीच में एक नौजवान आता है और अवामो नास को सीधा रास्ता दिखाने लगा और दिन ब दिन शोहरत पाने लगा। फिर न जाने क्या हुआ, फिर न जाने क्या हुआ कि सब कुछ ठिकाने लगा और हजरत चमकाने और चमकाकर उठाने लगा। इसके चमकाने और चमकाकर उठाने में शिद्दत उस वक्त आई जब हजरत ने जेल से रहाई पाई। इस इल्मी शख्सियत की ला इल्मी का जरा अंदाजा लगाइए कि हजरत फरमाते हैं कि जब से मरियम बीबी आई है, जब से उसने सीसीडी बनाई है, कई माह से पंजाब में खवातीन के साथ कोई भी ज्यादती की खबर नहीं आई है। हालांकि पुलिस का, पंजाब पुलिस का अपना ये रिकॉर्ड है कि पिछले 11 माह में पंजाब में रेप के 3581 केसेस दर्ज हुए, रिपोर्ट हुए, जबकि गैंग रेप के 1227 मुकदमात पंजाब के अंदर रिपोर्ट हुए। ये वो हैं जो रेप के केस और गैंग रेप के हैं, कत्लो गारत चोरी डकैती नहीं, मगर शाह से ज्यादा शाह का वफादार सूंघने वाली सरकार। फरमाते हैं कि मरियम बीबी ने जराइम ही खत्म कर दिए हैं। अब बताइए, खुदा की कसम हमारी जिल्लत रुसवाई पसपाई और दुनिया भर में जगह हसाई की एक वजह यह भी है कि हमने लुच्चे किस्म के सियासतदानों को लीडर समझा और टुच्चे किस्म के नौसरबाज मौलवियों को उलमाए दीन जाना। और जब भी इन नौसरबाजों जालसाजों को कोई बेनकाब करने लगता है तो इनकी अंधी तकलीद करने वाले, इनके जय्यद जाहिल और मुस्तनद मूर्ख फॉलोअर्स उन्हें गालियां देते हैं कि तुम उलमाए दीन के खिलाफ भौंकते हो, जहन्नुम में जाओगे। हालांकि इनके इन उलमाए दीन को भी पता नहीं है कि वो खुद भी जन्नत में जा पाएंगे कि नहीं। अब इस सूंघने वाली सरकार की जरा अगली वारदात देखिए। एक पॉडकास्टर इनकी पॉडकास्ट करने जा रहा, तो इनकी जो टीम है, सूंघने वाली सरकार ने अपनी टीम की तरफ से सवालात और उस पॉडकास्टर को फीड करने की कोशिश की, कुछ मजहबी किस्म के इमरान खान के बारे में कि भैया ये वाले मजहबी टच वाले सवाल पूछो ताकि ये सूंघने वाली सरकार पॉडकास्ट में मजहबी अटैक कर सके। इस बंदे को, अंदर की खबर रखने वालों ने बताया है कि जिस तरह इस बंदे को जेल के अंदर जासूसी के लिए लेके जाया गया था और बाहर चापलूसी के लिए लाया गया है, वहीं इस शख्स को एक मिशन सौंपा गया है। जी हाँ, इसे एक मिशन सौंपा गया है। उस मिशन के मुताबिक इस शख्स को एक मजहबी स्कॉलर से एक पंप बना दिया गया है, निजाम का एक पंप। जी हाँ, पंप मतलब निजाम के बयानिए में हवा भरने वाला पंप। जी हाँ, मजहबी स्कॉलर अब पंप का किरदार अदा करेगा। ये उन निजाम के बयानिए में हवा भरने वाला मजहबी पंप अब हवा भरेगा। अब इसका मिशन ये है, मगर ये पकड़ा गया है। दूसरा, निजाम को और इसको ये नहीं पता कि जिस ट्यूब में बयानिए की, जिस ट्यूब में इन्होंने हवा मिलकर भरनी है वो इतनी खस्ता और जगह जगह से पंक्चर है कि एक तरफ से ये हवा भरेंगे और 10-11 जगह से निकल जाएगी। बकौल अच्छन भाई के बुक से इमरान के कीड़े ने जिसे भी सताया वो लंगोटी उतार कर मैदान में उतर आया, लिहाजा अब ये लंगोटी उतार कर मैदान में उतर आया है। पहलवान कोई उतारा जाता है ना तो उसे लंगोटी पहना कर उतारा जाता है। ये खान के खिलाफ जो भी उतरा है वो लंगोटी उतार के उतरा भाई मियां। जी हाँ, यानी इसका मतलब यह है कि वो अपनी इज्जत, अपनी शोहरत, अकदार अखलाकियात, हत्ता के इंसानियत तक को दांव पर लगाकर उतरा। तो सूंघने वाली खोजी सरकार पकड़ी गई है और पूरे सोशल मीडिया पर इसकी तोय हो रही है। अब अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर पर आते हैं भाई मियां। आपने देखा कि 3 दिन तक केपीके के वजीर आला मैदान में उतरे रहे और जैसे ही वो मैदान से निकले, गटर सहाफत के कान खजूरे मैदान में उतर गए। जी हाँ, उनमें से एक गटर सहाफत का कान खजूरा ये भी है। तो हजरत फरमाने लगे कि केपीके के जो वजीर आला है, दरअसल वो वजीर आला बनने के काबिल ही नहीं था। जी हाँ, करप्ट अशराफिया के डिनर टेबलों से गिरे हुए टुकड़े खाकर पलने वाले ये कीड़े भला एक मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आने वाले लोगों को कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे बताओ। बकौल अच्छन भाई के जिस तरह गंदगी साफ करने से गंदगी के कीड़े मर जाते हैं और गंदगी के कीड़े चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द गंदगी हमेशा सलामत रहे ताकि वो फल फूल सकें, इसी तरह गटर सहाफत के कन खजूरे यही चाहते हैं
کہ کرپٹ اشرافیہ کی نا انصافی کی گندگی، ظلم و جبر کی گندگی، فرعونیت رعونت کی گندگی ہمیشہ سلامت رہے، تاکہ یہ گٹر صحافت کے کیڑے اس میں پھل پھول سکیں۔ بقول اچھن بھائی کے جب تک کوچہ حرام خورا شاد و آباد رہے گا، گٹر صحافت کے یہ کن کھجورے شاد و آباد رہیں گے۔ معاف کیجئے گا، درباری اور سرکاری مولویوں کا بھی یہی حال ہے، ججوں کا بھی یہی حال ہے، صحافیوں کا بھی یہی حال ہے، بہت سارے بیوروکریٹس کا بھی یہی حال ہے۔ یہ سب گندگی کے کیڑے بن گئے ہیں، اس گندگی کے کیڑے جس میں ناانصافی ہے، جس میں غریب کا استحصال ہے۔ جس دن یہ ناانصافی کی گندگی، فرعونیت کی گندگی، ہر قسم کی لعنت کی گندگی ختم ہو گئی تو یہ کیڑے مر جائیں گے۔ لہذا یہ کیڑے چاہتے ہیں کہ یہ کرپٹ نظام، یہ کرپٹ اشرافیہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، یہ کوچہ حرام خوراں شاد و آباد رہے، تاکہ یہ اور ان کی آنے والی نسلیں بھی شاد و آباد رہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ سب لوگ گندگی سمیت ختم ہو جائیں گے ایک دن۔ سب آمین بولو۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔